क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एवं एंड मैटर। चुंबकत्व का अर्थ है चुंबक द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का गुण, और द्रव्य कहते हैं पदार्थ को, मटेरियल को। जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे कहते हैं द्रव्य। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं पदार्थों का उनके चुंबकीय आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकरण। होता क्या है, कुछ पदार्थों को चुंबक खींचती है, कुछ को नहीं खींचती है। तो इनके संबंध में फैराडे ने 1846 ईस्वी में 1846 इसमें इन पदार्थों के ऊपर प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चुंबक ले ली, विभिन्न प्रकार के पदार्थ रख लिए, तांबा, सोना, चांदी, नमक, जल, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, विभिन्न प्रकार के पदार्थ रख लिए और चुंबक द्वारा उन पर प्रयोग करने लगे कि चुंबक किसको पकड़ रही है, किसको नहीं पकड़ रही है, किसको कम खींच रही है, किसको ज्यादा खींच रही है। इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा फैराडे के जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिससे कि जो हमारे नई जनरेशन है, अगर उनको प्रेरणा मानकर अपने आप में कुछ सुधार करें, कुछ नया इन्वेंशन करने का, नया इनोवेशन, कोई आइडिया आए, तो ये अच्छा रहेगा। तो हम फैराडे के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। फैराडे जो थे, ये जन्मे हैं इंग्लैंड में और यह लगभग 13 वर्ष की आयु से काम पर लग गए थे। और काम भी क्या करते थे, ये किताबों की बाइंडिंग किया करते थे। किताब फट जाती है तो उसे जोड़कर उस पर जिल्द कवर चढ़ाना, बाइंडिंग का काम किया करते थे और कुछ पैसे मिला करते थे और अपना कार्य चल रहा था। समय बीतता गया, बीतते बीतते यह एक बार अपने वहीं ड्यूटी जा रहे थे, तो रास्ते में इनको एक व्यक्ति मिला। उसने इनको एक टिकट दिया, और जैसे सर्कस में या मेले की कहीं मौत का कुआं चल रहा है या सर्कस चल रहा है तो उसमें टिकट बंटते हैं, ऐसे ही उस समय एक साइंटिस्ट थे डेवी। तो डेवी का एक शो हो रहा था, उस शो का टिकट किसी व्यक्ति पर था, उसने इनको दे दिया। वो समझता था कि ये भी पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तो वो टिकट लेकर यह डेवी के शो में चले गए। तो डेवी जब उसमें जो कुछ बोल रहे थे, उनकी बातों को ये नोट कर रहे थे, और फैराडे के मन में एक बड़ा आदमी होने का ख्वाब था। तो कहते हैं कि जिसको बड़ा बनने का ख्वाब होता है, जो सोचता है, तो कुदरत कुछ ना कुछ उसे रास्ता दिखा देती है। तो उस शो में सब उन डेवी के करामात पर तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन फैराडे ताली ना बजा के उनके बातों को सुन रहे थे और लिख रहे थे, और उनकी बातों को इन्होंने लिखा। और बाद में जब शो समाप्त हुआ तो इन्होंने उस लिखे हुए पेजों को बाइंड करके और डेवी के लिए भेंट कर दिया, दे दिया। डेवी ने कोई इन पर विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। एक बार डेवी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
तो एक्सपेरिमेंट करते समय कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हुई जिसमें उनकी आंखों में हानि पहुंची और तब उन्होंने फैराडे को याद किया और इन्हें बुलवाया। तो अपने ऑफिस से बुलवाया, उनकी एक वर्कशॉप थी, प्रयोगशाला, जहां पर वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। फैराडे आए और फैराडे को उन्होंने काम दे दिया अपने ऑफिस में, प्रयोग से संबंधित कुछ हेल्पिंग कार्य। और ये वहां पर फैराडे को एक डेवी साइंटिस्ट के साथ में काम करने का अवसर मिला। तो धीरे धीरे फैराडे डेवी के कार्य क्रियाकलापों को देखने लगे, उनके एक्सपेरिमेंट को समझने लगे और वहां से तब इनका वैज्ञानिक दौर शुरू हुआ है। तो इस तरह से फैराडे ने आगे चलकर जनरेटर और ट्रांसफार्मर जैसी महत्वपूर्ण युक्तियां जो हमारे आज के समय में बहुत आवश्यक हैं, वरदान साबित हुई हैं, उनका जो जनक है वो फैराडे ही है। तो चलते हैं जरा इस टॉपिक के बारे में। तो 1846 में इन्होंने विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर चुंबक द्वारा प्रयोग किया और उन पदार्थों को इन्होंने 3 भाग में बांट दिया। नंबर 1, प्रति चुंबकीय पदार्थ। नंबर 2, अणु चुंबकीय पदार्थ। और नंबर 3, लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इन्होंने कुछ पदार्थों को मैग्नेट के पास रखा। ये क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहां प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा इन्होंने कुछ को। तो जिन पदार्थों को चुंबक के पास रखने पर पदार्थ में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र बन गया, वो पदार्थ कहलाए प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जिन पदार्थों को चुंबक के पास रखने पर पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र विपरीत डायरेक्शन में उत्पन्न हो गया, वो पदार्थ कहलाएंगे चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। विपरीत डायरेक्शन कैसे? चुंबकीय क्षेत्र इस मैग्नेट का एन पोल में से निकलेगा, इधर को, बाहर को डायरेक्शन होगी। और जो हमारा मटेरियल है ये ब्लैक कलर में, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इधर बनेगा, अपोजिट। तो पदार्थ में मैग्नेटिक फील्ड किधर बनता है? अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो वो पदार्थ कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इनके एग्जाम्पल हैं तांबा, बिस्मथ, सोना, चांदी, जस्ता और H2O तथा NaCl आदि। अगर गैसों में देखें तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये हो जाएंगी। ये इनके एग्जाम्पल हैं। जल किस कैटेगरी में आएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। अब हम इनका देखना चाहेंगे, इनके लक्षण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या है। प्रति चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं। इन पदार्थों की विशेषताएं हैं कि अब चुंबकित होने के बाद अगर चुंबक
के पास इनको लेकर आएंगे तो चुंबक इनको हल्का सा प्रतिकर्षित करेगी, रिपल करेगी। प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाएगी, दूर को। और क्या विशेषताएं हैं? अगर इन पदार्थों में हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं अपना जल H2O, अगर हम किसी कांच की नली में, ये कांच की ट्यूब है और इसमें हमने जल ले लिया, ये जल है, और इस जल के आसपास हम मैग्नेट ले गए, इधर भी मैग्नेट और इधर भी मैग्नेट, ये N पोल है, ये S पोल है। तो मैग्नेट ले जाने पर मैग्नेट इसे क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी, तो जल का लेवल नीचे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये इनकी विशेषता है कि अगर चुंबक के पास हम ले जाएंगे तो चुंबक हल्का सा इसे क्या करने लगेगी? प्रतिकर्षित करने लगेगी। तो ये हम इस एक्टिविटी को देख सकते हैं कि जल इस नली में नीचे चला जाएगा। सेकेंड टाइप के पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स या सब्सटेंसेस। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की ही डायरेक्शन में चुंबकित हो जाते हैं, उनको कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनु का मतलब है अनुदिश, उसी क्षेत्र की दिशा में। कैसे? चित्र से समझेंगे। ये हमारी मैग्नेट है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर को होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल में से निकलता है। आगे कोई रखा है अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे सोडियम। तो जब ये बल रेखाएं इसमें से होकर निकलेंगी तो सोडियम में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन आने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसकी दिशा में है, इसे कहेंगे कि इसके अनुदिश है। तो अनुदिश का जो अनु शब्द है वो यहाँ लगा है, इसलिए इस पदार्थ को अनुचुंबकीय नाम दिया गया। पिछले जो प्रतिचुंबकीय थे उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो अपोजिट डायरेक्शन में बना था, अपोजिट को एंटी कहते हैं या प्रति कहते हैं, तो उनका नाम प्रतिचुंबकीय पदार्थ था। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं अनुचुंबकीय पदार्थों के? एक बार डिफाइन दोबारा से कर रहे हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकित का मतलब इनमें चुंबक का गुण आ जाता है, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इन पदार्थों को चुंबकित होने के बाद पुनः अगर चुंबक के पास लाएंगे तो चुंबक इनको हल्का सा आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। एग्जाम्पल क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और CuCl2 आदि। ये द्रव अवस्था है। इसका भी अगर हम एक्सपेरिमेंट, इसके लक्षण देखें तो एक कांच की ट्यूब में हम
क्यूप्रस क्लोराइड द्रव ले लें। ये ले लिया हमने, इधर मैग्नेट लगा दें। तो चूंकि ये पदार्थ चुंबकित होने के बाद चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ये मैग्नेट इस लिक्विड को अपनी ओर खींचेगी। तो ये लिक्विड का लेवल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। थर्ड है हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ ये क्या होते हैं? वे पदार्थ, ये इनका चुंबकित का लक्षण हमने देखा है रेडियो टीवी मैकेनिक। पेंचकस को मैग्नेट जो स्पीकर की होती है, पेंचकस को स्पीकर की मैग्नेट से रगड़ते हैं और पेंचकस में चुंबक का गुण आ जाता है। उस क्रिया को कहते हैं चुंबकन, और हम कहेंगे पेंचकस चुंबकित हो गया, अर्थात पेंचकस में चुंबक का गुण आ गया। वो इसलिए करते हैं कि बारीक बारीक पेंच हमें कहीं से उठाने होते हैं, वहां हाथ नहीं पहुंचता, उठा नहीं सकते, तो पेंचकस की नोक से उठाते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, अर्थात चुंबक का गुण आ जाता है, और उनको अब किसी अन्य चुंबक के पास या इसी चुंबक के पास लाया जाए तो चुंबक इनको तेजी से आकर्षित करती है। जब तेजी से खींचेगी तो इन पदार्थों को क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इनके एग्जाम्पल हैं आयरन, कोबाल्ट और निकिल आदि। तो इनके जो लक्षण हमने देखे हैं कि पेंचकस को मैग्नेट से अगर हम थोड़ा देर रख दें या उससे रगड़ दें तो पेंचकस में चुंबक का गुण आ जाता है, और फिर पेंचकस को मैग्नेट तेजी से खींचती है। अगर पेंचकस में चुंबक का गुण ना आया हो, नॉर्मल पेंचकस हो, तो चुंबक उसको खींचेगी लेकिन बल कम रहेगा, और पेंचकस में अगर चुंबक का गुण आ गया फिर चुंबक खींचेगी तो और तेजी से खींचेगी। चुंबकित की हुई वस्तु पदार्थ को मैग्नेट अधिक फोर्स लगाती है। तो ये हमारे तीनों लक्षण हो जाते हैं। इनकी व्याख्या हम चुंबक के परमाणुीय मॉडल के आधार पर करेंगे।